दोस्तों ये जो है सीजी टेट का पेपर 1 का पर्यावरण का मैं आपको बताऊंगा आंसर। इसके पहले दोस्तों हिंदी का अपलोड हो चुका है, साथ ही साथ दोस्तों शिक्षा शास्त्र पेडागॉगी का अपलोड हो चुका है और मैथमेटिक्स का भी अपलोड हो चुका है। यदि नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके देख सकते हो, कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सीजी टेट पेपर 1 का पर्यावरण का इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। जिस पेपर को लिया हूँ दोस्तों ये मेरा सेट ए था। यदि आपको सेट बी, सेट सी, सेट डी कुछ भी मिला हो तो डरने वाली बात नहीं है, सभी के क्वेश्चन सेम टू सेम आए हैं, बस ऑर्डर जो है आगे पीछे हैं तो आप मिला सकते हैं। तो ये मेरा सेट ए था। 121वां प्रश्न था पर्यावरण में मेरा, मच्छरों के द्वारा फैलने से होने वाला रोग। सही उत्तर ऑप्शन डी, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने के लिए कौशल का सबसे अधिक विकास होता है। ऑप्शन डी, स्थान, दूरी और दिशाओं को समझने की क्षमता। 123वां था नीचे दिए कथन के संबंध में सही विकल्प का चुनाव करें। कक्षा में बच्ची द्वारा की गई गलतियां। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ये बच्चों को समस्या का समाधान करने में सहायता करती है। 124वां है शिक्षक आकलन के किस उपकरण के अंतर्गत बच्चे की सीखने में प्रगति की जानकारी एकत्रित कर रिकॉर्ड रखते हैं। ऑप्शन बी, पोर्टफोलियो। एक पारिस्थितिक तंत्र के अपघटक। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, अकार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन करीब खाली स्थान में पूर्ण करती है। सबको मालूम है दोस्तों पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट करती है पूरा एक घूर्णन 24 घंटे में। ऑप्शन बी। गीता रमन की पत्नी है, देव गीता का इकलौता भाई है। इस जो प्रश्न का दोस्तों जो रिलेशन था इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मामा का। और 128वां था इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बच्चों से क्रियाकलाप करवाना और अवलोकनों को दर्ज करना। उसके बाद 129वां था इनमें से कौन सा प्राकृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए, पेड़ों को काटना। उसके बाद 130वां था एक व्यक्ति को मसूड़े से खून निकलता है, थकान भी महसूस होता है, कौन सा रोग था। ऑप्शन ए, स्कर्वी। 131वां प्रश्न था निम्नलिखित में कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से होती है। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मलेरिया। 132वां था पर्यावरण अध्ययन में कहानियों को एक शिक्षण शास्त्र की तरह उपयोग किया जाता है। इस संबंध में कौन सा सही था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ए, बी, सी सही है। और 133वां था एनसीएफ 2005 ने पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में कौन सी अनुशंसा नहीं की। राइट आंसर ऑप्शन बी, बच्चों के भाषाई कौशलों का विकास होना चाहिए। उसके बाद 134वां था पर्यावरण अध्ययन की कक्षा का प्रारंभ कुछ वर्षों से किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन पूछने का सही परिप्रेक्ष्य नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, बच्चों का चिंतन प्रकरण तक सीमित किया जा सकता है। 135वां पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों से खुले प्रश्न पूछने का उद्देश्य है। राइट आंसर ऑप्शन बी, बच्चों में अपसारी चिंतन का विकास। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 136 इनमें से कौन सा कथन कक्षा में आयोजित गतिविधि के संबंध में गलत है। ऑप्शन है, गतिविधि समूह में की जाती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 137 रीमा आज पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जड़ विषय पर चर्चा करेगी। इनमें से किस समूह की वस्तु कक्षा में लेके जाएगी। तो गाजर, चुकंदर, मूली। वन के पारिस्थितिक तंत्र में कौवा किस समूह में है। तो अपघटक। ऑप्शन सी। कौन सा समूह प्राथमिक उपभोक्ता है। तो गाय और खरगोश है, ठीक है, ऑप्शन बी। कौन सा विद्यार्थियों के उचित व्यवहार में वृद्धि करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ऑप्शन सी दोस्तों, पुरस्कार। भारत में लड़के और लड़कियों के विवाह के लिए सबसे कम उम्र है। तो ऑप्शन बी 21 वर्ष और 18 वर्ष। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षिका ने अदरक को तना कहा क्योंकि इसमें पर्व और पर्व संध्या होती है। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 143 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि। राइट आंसर ऑप्शन सी, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। इसी प्रकार दोस्तों 144वां पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो राइट आंसर हो केवल बी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा। और 145 जो था प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत
विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था विद्यार्थी को इस योग्य बनाना है कि वह अपने पर्यावरण को समग्रता के साथ समझ सके। ऑप्शन नंबर ए। और दहेज प्रथा प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ? तो जुलाई 1961 को, याद रख लेना इसको। और 147 था। इनमें से खाद्य श्रृंखला का सही क्रम, तो खाद्य श्रृंखला का सही क्रम घास था, उसके बाद घास के बाद खरगोश, फिर शेर। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में सही है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सीखना, फिर उद्दीपन और अनुक्रिया। और 149वां था, इनमें से कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है? तो जो कवक है, फंगस, ये नहीं था। ऑप्शन सी। लास्ट प्रश्न है पर्यावरण का सजीवों में श्वसन की क्रिया से संबंधित अंग क्या है? तो गलफड़ा, त्वचा, फेफड़ा। ऑप्शन नंबर बी। तो हो गया दोस्तों सीजी टेट पेपर 1 का मैं पूरा क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना चुका हूं। और जो भी वीडियो को आप नहीं देखे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो जाकर देखिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। बहुत मेहनत से वीडियो हम रात को आपके लिए बना रहे हैं।